Hello everyone. Today I was just sitting and observing something happening around me. And the very famous thing which is happening nowadays, which is like profound in this era, is dissatisfaction, complaining. लोगों को अपने जीवन से, जीवन में हुए हादसों से, जीवन में आए हुए लोगों से, जीवन में मिली हुई या ना मिली हुई अपॉर्चुनिटीज से काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, काफ़ी असंतोष है। उसमें से एक हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग दैट। knowingly, unknowingly, I am also the part of this complaining nature, this particular human nature. I must say human nature. लेकिन ऐसा क्यों है? बहुत दिनों से इस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों को इतना कंप्लेन क्यों है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम बस इतना समझें कि हमें ये जीवन मिला है? उस जीवन में क्या क्या मिला है या क्या नहीं मिला है, इसे सोचने या समझने से या इसमें टाइम वेस्ट करने से क्या होना है। और जब भी कंप्लेनिंग या क्वेश्चनिंग वाला थॉट हमारे दिमाग में आता है तो इतिहास के पन्नों से एक ऐसा व्यक्ति या हम कहें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। एक बार उनके बारे में जिक्र हम फिर करेंगे। पितामह भीष्म। भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति थे, या जैसा कि हमने कहा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, जिनको लाइफ में क्या नहीं मिला, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा। जिनकी माँ साक्षात गंगा थी, माता गंगा थी, जो शिव के उपासक थे, जिन्होंने शिक्षा जो है दादा परशुराम से ली, जिनके कुल में इतना बड़ा कुल था, कौरव पांडव 100 पुत्र जिनके कुल में हुए, जिन्होंने आजीवन पवित्र धारणा रखने की प्रतिज्ञा ली। किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, किसी भी इंसान से उन्हें द्वेष नहीं हुआ, ईर्ष्या नहीं हुई, काम को उन्होंने अपने नज़दीक ही नहीं आने दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी हर श्वास अपने परिवार, अपने कुल और अपनी मर्यादाओं के नाम कर दिया। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उनके ही कुल या कुल दीपक जो रहे उस दौर में साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया, उन्होंने कुछ लीला भी ऐसी रची, वो भी उसका हिस्सा रहे और उनकी मृत्यु इस तरीके से इतनी भयावह हुई, शायद किसी की नहीं हुई होगी। आजीवन इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी शायद उन्हें रोने के अलावा कुछ नहीं मिला। I read so many things about him. I have felt so many things for him. और जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है that life is very uncertain. Life is entirely uncertain. If you think that you are doing good with everyone and this is coming back to you, is again getting into
one dilemma. Get rid of this dilemma. हम सब ये सोचते हैं कि कुछ हम कर रहे हैं दूसरों के साथ, अच्छा बुरा जो भी है वो somewhere the law of attraction work, it will be back. होगा, बिल्कुल होगा. I just don't disagree completely, but there is try to understand that our imagination, our perception, our thoughts are the part of life. Life is not part of our thought. Try to understand. Life is beyond destiny, life is beyond destination, life is beyond everything. We all are under it. We are in the lap of it. And what it is going to give to us, we cannot retain, we cannot decide. So that's why I must say one thing, कि ये जीवन जो भी हमें दे रहा है इसे स्वीकार करना चाहिए. जस्ट एक्सेप्ट इट. सब राजा नहीं बन सकते हैं और सब भिखारी भी नहीं बन सकते. सबको वो नहीं मिल सकता है जो वो सोच रहे हैं, लेकिन ये तय है कि उन्हें वो ज़रूर मिलेगा जो इस प्रकृति ने, इस जीवन ने और जो ईश्वर ने उन्हें तय कर रखा है या उनके लिए तय कर रखा है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए. तो हम यही कहेंगे, जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दी कंप्लेंट्स, गेट रिड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. जब इतिहास का इतना बड़ा योद्धा, इतिहास का इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतिहास में अमर होने वाला व्यक्ति अपने जीवन को, अपने साथ हुए कर्मों या कुकर्मों को नहीं संभाल पाया, तो हम कहीं नहीं हैं, हम कहीं भी नहीं. जिसकी मृत्यु पर साक्षात ईश्वर रोए हों, कृष्णा, आई रिमेंबर, he cried because he was knowing that the loss of Pitama is the loss of humanity. But it was needed. It was needed. So that's why if sometimes some mishappenings, misfortunes are happening, just accept it. Try to accept it. Fight with your individuality, I must say. Fight for your individuality, but don't fight with life. Life is in our favor. चाहे वो सही करे या गलत करे, लेकिन वो हमारे फेवर में. हाँ, if you wanna fight, fight for your individuality. If you are knowing that you are born for something and you can do it, just fight for that, but don't fight with life. Life is very unique. Thank God. Thank the God every day for each and every breath that we are taking, for each and every moment that we are feeling. So I hope you have understood that complaining is not the solution. Acceptance is the solution. Thank you, everyone.